बड़ी जुनून था। तो सोचे चलो, सोचे तो नहीं था कि इतना बड़ा बनेगा, लेकिन ऊपर वाला का चाहे ईश्वर की योजना चाहे कुछ, अब क्या बोले, अल्लाह वैसे बोलते। अच्छा, जब उनका टीचर भी आप ही बने। हाँ, टीचर तो बनना पड़ता है। मम्मी तो पहला टीचर तो मम्मी पापा होते हैं ना, तो बड़ी वाली भी पढ़ाती थी जो। शुरू में तो हमको लेना पड़ता था, साइकिल पे चलाता था तो आप उसको फिर आप यहाँ रहते थे और फिर नागेश्वर कैसे आप मैनेज किए बीच का रास्ता? क्या रास्ता, वो तो स्कूल जाता था, वहाँ से खेलने जाता था बस में भेजते थे, और संडे को होता था कोचिंग। मगर मैं हूँ सीमा। अभी हम लोग आए हुए हैं रोहित बिंज के यहाँ। आप लोग जान रहे होंगे कि ये काफी जाना माना नाम है, जो कि एक सुदूर गांव से चल के आके एक नेशनल, एक चमकता हुआ चेहरा बना है, वो है रॉबिन बिंच। और हमारे साथ में बैठे हुए हैं उनकी माता। आइए हम जानते हैं उनकी माता से कि रॉबिन बिंच एक्चुअल में बचपन से ही क्या वो खेलने में कैसा था, या उसको शुरू से ही खेल में इंटरेस्ट था कि क्या था। न्यूज 100 में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक चीज बताइए मैडम, ये जो रॉबिन मिंज है, क्या वो शुरू से ही खेलने में था या फिर शरारती था, या किस तरह का था वो? शुरू से बचपन से तो शरारती था ही, और खेल में उसको बड़ी इंटरेस्ट था। छोटा ही था जब चलने लगा, 2 साल का था, तो पापा कुछ डंडा पकड़ा था तो बॉल फेंका तो मारा, शॉट मारा, 2 बार मारा। तो पापा आग जलाते हैं ना, वो लकड़ी को छील छाल के, कारपेंटर अपने से खुद बनना पड़ा उसके लिए। अच्छा अच्छा। फिर उसको छील के बैट बनाया, फिर ऐसे ही उसको फेंकने लगा बॉल, तो वो राइट, बाकी बात काम तो सब राइट हैंड करता है सब चीज। तो लेफ्टी करने लगा तो बोला कि लेफ्टी क्यों करते बाबू, राइट से करो। तो नहीं, उधर ही अच्छा लगता है, ऐसे बोलता था। फिर ऐसे शरारते तो था ही, भाई बहन में तो लड़ाई होते रहता था। ऐसे होता तो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में ये लड़ाई तो नहीं, शांत हो गया। और रुचि खूब था, तो इसीलिए हम लोग पापा बोले कि इसको एकेडमी ज्वाइन करा दो, ताकि कुछ भी हो, कम से कम खेल भी हो, पढ़ाई भी हो, बोल के बोले। और हम लोग एकेडमी ज्वाइन करवाए, और ऐसे करते 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 यहाँ तक अभी पहुँचा है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा स्टार जो बन गया है अभी, तो उनका श्रेय उनके पापा को ही जाता है। खेल खेल में ही वो उनको एक नेशनल खिलाड़ी बना गए। हाँ, पापा को तो जाता ही है। जब छुट्टी आते थे तो ये कोरोना के समय में पिच बनाए थे इधर हम लोग, और खुद 4-5 जन बेटी हम लोग फील्डर बनते थे अपने, कभी बॉलर बनते थे, कभी कीपरी अपने करते थे। ऐसे करके हम लोग खुद खिलाते थे उसको। अच्छा, ये फुर्सत के पल में आप लोग घर में ही एक टीम बना के खेला करते थे? हाँ, करते थे। अच्छा, तो उस समय भी काफी इंटरेस्ट लेता था वो खेल पे? हाँ, लेता था, बचपन से ही उसको खेल में बड़ी जुनून था। तो हम लोग सोचे चलो, सोचे तो नहीं थे कि इतना बड़ा बनेगा, लेकिन ऊपर वाला का चाहे ईश्वर की योजना चाहे कुछ, अब क्या बोले कि बड़ों का आशीर्वाद इतना तक आ गया। आपको काफी संघर्ष करना पड़ा होगा इस बीच में। हाँ, संघर्ष करना तो पड़ा, क्योंकि हम अकेले थे घर में ना, और 3-3 बच्चों का पालन करना, उन लोग को सब चीज पूरा करना, तो होता था संघर्ष। विशेषकर हमको मार्केटिंग के लिए बहुत दिक्कत होता था। कभी हम रांची घूमे नहीं थे ना, तो उसका किट का सामान कहाँ मिलता, क्या करता, कुछ पता नहीं था। तो छोटा ही सा था, उसको पकड़ के रांची में ऐसे ही घुमाते, घूम घूम के दोनों माँ बेटा घूमते थे। फिर ऐसे ही उसके लिए ग्लव्स भी साइज का नहीं मिलता था, छोटा था ना, बैट भी बड़ा हो जाता था, पैड भी, सब चीज ऐसे ही करते करते फिर बाद में बड़ा हुआ, तो फिर साइज का सब चीज मिलने लगा। फिर बाद में तो हमको भी पता चला मार्केट, फिर ऐसे करते करते फिर हो गया। अभी ये आपके बेटे जो है रॉबिन मिंच, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं और वो देश के लिए खेल रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बोलने का भी शब्द नहीं है कि क्या। अच्छा, वो ज्यादा पढ़ाई में कैसा था, क्या था? पढ़ाई में तो उसका खेल में ज्यादा ध्यान था ना, पढ़ता नहीं था।
उसको डेली खेल के बाद में शाम को आता था तो ट्यूशन व्यूशन तो नहीं करा, हम ही पढ़ाते थे। तो जबरदस्ती उसको होमवर्क करा के और एग्जाम जब आता था ना तो एग्जाम के टाइम में उसको मार पीट के जबरदस्ती पढ़ा, कम से कम तू 5 नंबर पर लाओ, ज्यादा मतलब कि 5 नंबर लाओ ऐसे बोल के। अच्छा, जब उनका टीचर भी आप ही बने? हाँ, टीचर तो बनना पड़ा। मम्मी तो पहला टीचर तो मम्मी और पापा होते हैं ना। तो बड़ी वाली भी पढ़ाती थी, छोटी तो छोटी थी, बड़ी वाली बहुत उसको सपोर्ट करती थी, अपने भी पढ़ती थी और उसको भी बताती थी। अच्छा, तो मतलब बचपन से ही उसको खेल में ज्यादा इंटरेस्ट था और पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था उसको? पढ़ाई में तो कम ही था। जब ये कहीं कहीं खेलने जाता था ना तो ये प्रिंसिपल बोली कि इसको ICSE बोर्ड से मजरेलो में पढ़ता था, तो बोली बुलाई हमको, मम्मी आपको ना ये प्रिंसिपल बुलाई है। तो गए तो बोली कि ये पढ़ाई तो ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लास नहीं करता था ना ज़्यादा। तो बोली कि इसको CBSE बोर्ड में डाल दो, ICSE थोड़ा इसके लिए हार्ड होगा बोल के ये प्रिंसिपल हमको बोली और उसको CBSE बोर्ड DAV स्कूल में नागेश्वर में डाले, फिर वहीं से मैट्रिक किया। अच्छा, तो ये एकेडमी कब ज्वाइन किया? ये था 3 या 4 ऐसे ही, छोटा ही था उस समय किया था। अच्छा, 3-4 क्लास से ही एकेडमी ये ज्वाइन किया? ये बचपन से ही ये एकेडमी में? हाँ, बचपन से ही छोटा ही में करा दिया। फिर शुरू में तो हमको लेना पड़ता था साइकिल, फिर चलाता था तो आप उसको फिर आप यहाँ रहते थे और फिर नागेश्वर कैसे आप मैनेज किए बीच का रास्ता? वो तो स्कूल जाता था, वहाँ से भी खेलने के लिए जाता था, वो तो बस में भेजते थे। अच्छा। और संडे को होता था कोचिंग, ऐसे में नहीं होता था। कौन सा एकेडमी? शुरू में तो यहाँ नामकुम बाजार के पास में परवीन सर के पास में कराए थे। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ था जेवियर स्कूल में, वहाँ फिर बड़ा हुआ तो ये सोनेट क्लब, उसी से सोनेट क्लब से ही अभी आगे बढ़ा। अच्छा, तो जब 2-3 क्लास में जब था तो वो तो काफी छोटा था। छोटा तो फिर आपको घर छोड़ के फिर उसको लेने जाना पड़ता था होगा आपको? हाँ, शुरू में 1 बार 2 बार ऐसे संडे में, फिर अपने आप थोड़ा सा बड़ा साइकिल चलाता था तो अपने से खुद से आना जाना करता था। अच्छा, अभी तक उसका एजुकेशन कितना है, कितना तक पढ़ाई किया? 10th तक किया है। 10th तक? हाँ, ये 12वीं के लिए 11 इंटर के लिए किए हुए थे, +2 के लिए एडमिशन, लेकिन एग्जाम जब आया ना तो इसको पूना कहीं खेलने बाहर जाना पड़ा तो एग्जाम लिखने नहीं सका। अच्छा, ये फर्स्ट बार मतलब जो है वो किसके साथ में खेला था? गांव में तो ऐसे बच्चा लोग से खेलता था, ऐसे ही बड़ा बड़ा लोग, तो छोटा था सबसे छोटा, तो इसको छोटा चेतन सब बोलता था। अच्छा, इसका उपनाम भी आप उनको छोटा चेतन के नाम से? बड़ा लोग से खेलता था, जैसे 20-22 साल का जो लोग काफी बड़ा, अपने तो ये तो था होगा 5-6 साल का, 7 साल का था तो दौड़ता था। सब बैटिंग करेगा तो छोटा था तो फील्डिंग के लिए दौड़ता था, बस बैठे रहेगा तो कभी बोलता था अरे छोटा चेतन को तो बैटिंग कराओ बोल के, तो फिर मारता था, कभी आउट हो जाता था, कभी अपने को चोट लगता था, ऐसे ही खेलता था। अच्छा, तो ये फील्डिंग ज्यादा अच्छा कर लेता है या बैटिंग कर लेता है? वो तो नहीं पता, देखे नहीं है, बोलता तो है, लेकिन एक बार ये वीडियो भेजा था ये उड़ीसा में, इस बार तो उसका फील्डिंग देखे थे तो बहुत तगड़ा कैच लिया था। हम बोले बाप रे बेटा ऐसे करता है बोल के, देखे नहीं है मैच इसका खेलने अच्छा। कभी नहीं देखे हैं। और खेलते हुए आप उसको कभी नहीं देखे? नहीं देखे हैं। तो इस बार जो खेल होगा तो आप सामने से उनको देखिएगा? देखना चाहते हैं, मौका मिलेगा तो देखेंगे।